गुरु प्यारी साध संगत जी ज्ञान की कहानियां में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु नानक देव जी लंबे समय से यात्रा कर रहे थे। तीव्र गर्मी सहते हुए भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे। मर्दाना को चिंता थी कि बरसात का मौसम आने वाला है। उनकी इच्छा थी कि पूज्य गुरु इस बरसात के मौसम को एक ही स्थान पर बिताएं। इस प्रकार उन्होंने कहा, गुरुजी, हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रहने की अनुमति दें, यह एक भयानक बरसात का मौसम है। मर्दाना की खातिर गुरुजी ने कहा, ठीक है मर्दाना, इस बरसात के मौसम में जो भी गाँव आएगा हम वहीं रहेंगे। जैसे वे आगे बढ़े, एक ऊंची बस्ती दिखाई दी। बस्ती के बाहर एक बगीचा था जिसमें एक झोपड़ी थी। यह स्थान गुरुजी ने रहने के लिए चुना। यात्रा लगभग 1 महीने से चल रही थी। मर्दाना इसके समाप्त होने से खुश था। मर्दाना ने सोचा कि कम से कम मेरे गुरु समय पर आराम करने, खाने और सोने में सक्षम होंगे। एक छोटे कस्बे की तरह इस बस्ती में घनी आबादी थी। गांव में एक धनी खत्री रहता था जो धार्मिक विचारों वाला था। उसे गांव में आने वाले संतों को देखकर बहुत अच्छा लगता था और वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसे पता चला कि बाहर की झोपड़ी अब एक संत का घर है। तभी खत्री दर्शन करने पहुंचे। वे प्रभु की स्तुति गा रहे थे। गुरु भगवान के नाम का ध्यान कर बैठे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मर्दाना भगवान की स्तुति गा रहा था। खत्री झुककर बैठ गए। बैठते ही उसकी आंखें मोहक हो गईं। उसके विचारों में आंतरिक परमानंद की अनुभूति भर गई। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। जब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं तब तक उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। उसे यह एहसास हुआ कि संगीत अलौकिक और रूहानी था। उसने पहले कभी इतना उदात्त संगीत नहीं सुना था। उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो जादू से ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, एक मोर की तरह जो बिना रुके नाचता और चलता रहता है। खत्री अक्सर आने लगे। रूहानी संगीत ने उसे खुशी और उत्साह दिया और जैसे जैसे दिन बीतते गए वह गुरु के प्रति और अधिक आकर्षित होता गया। इस प्रकार वह प्रतिदिन गुरु के दर्शन करने जाता था। एक बार उनके परिचित एक व्यापारी ने उनसे पूछा, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तब खत्री ने उत्तर दिया, एक धर्मात्मा गुरु आए हैं, मैं उसे देखने के लिए जाता हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो, व्यापारी ने कहा। खत्री ने कहा, कृपया मेरे साथ आकर उनके दर्शन करो। इस प्रकार व्यापारी उसके साथ चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को एक औरत मिली। वह एक वैश्या थी। वैद्य ने उन दोनों को कहा, अगर तुम जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। खत्री ने कहा, हम तो परमानंद की अनुभूति करने के लिए गुरु जी के पास जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन व्यापारी खत्री का साथ छोड़कर उस स्त्री के साथ चला गया और उसने कहा, गुरु जी के पास मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन वह फिर साथ में गुरु जी के पास जाने के लिए निकले, लेकिन व्यापारी फिर वैश्या के घर चला गया। वे दोनों एक ही गांव से निकलते थे, लेकिन एक निश्चित समय पर व्यापारी वेश्या के घर जाता था, जबकि खत्री गुरु की पवित्र सभा में जाता था। वेश्या के पास जाना सही नहीं है, इसके बजाय मेरे साथ पवित्र स्थल पर आओ। खत्री ने कोशिश की उसको समझने की, लेकिन खत्री की किसी भी सलाह को व्यापारी ने गंभीरता से नहीं लिया। वे दोनों इकट्ठे ही घर से निकलते और वापस भी इकट्ठे ही आते। अगर किसी एक को देर हो जाए तो दूसरा एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करता। कुछ दिन ऐसे ही चला रहा। एक दिन व्यापारी किसी कारणवश जल्दी लौट आया और वह निर्धारित पेड़ के नीचे बैठकर खत्री का इंतजार करने लगा। व्यापारी ने यूं ही बैठे बैठे मिट्टी में हाथ मारा तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसी जगह पर खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी खुदाई करने पर उसे एक घड़ा मिला। उसने अंदर देखा तो वह कोयले के टुकड़ों से भरा हुआ था। तभी खत्री वापस आ गया, लेकिन वह लड़खड़ा रहा था और उसके पैर में कुछ बंधा हुआ था।
एक पैर में उसने जूता सही ढंग से पहन रखा था, जबकि दूसरे पैर में उसने एड़ी नीचे करके पहना था। व्यापारी फिर पूछा, आपके पैर को क्या हुआ है? खत्री ने उत्तर दिया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। व्यापारी खत्री पर हंसते हुए बोला कि मैं इतने बुरे कर काम करता हूं, कभी भी सत्संग में नहीं गया, फिर भी मुझे एक सोने का सिक्का मिला। और दूसरी तरफ आप रोज सत्संग में जाते हो, अच्छे काम करते हो, फिर भी आपको दुख मिला, आपके कांटा चुभ गया। चलो, हम आपके गुरु के पास जाएंगे और पूछेंगे कि मैंने अपने अनैतिक कार्यों से एक सोने का सिक्का क्यों प्राप्त किया है, जबकि आपके पवित्र कार्यों से आपको एक कांटा चुभ गया है। इस प्रकार दोनों गुरु के पास गए। गुरु नानक देव जी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी बात उनके आगे राखी। गुरु जी ने व्यापारी को कहा, आपने एक संत को एक सिक्का दिया था, वह 1000 सिक्कों में बदल गया। 1000 सोने के सिक्के आपके हो गए होते। आपके बुरे कर्मों से सोने के सिक्के कोयले के टुकड़े बनते चले गए। देखिए, आपके अच्छे कर्मों का फल आपके दुष्ट व्यवहार से नष्ट हो गया है। जो सिक्का तुम्हें यहां मिला था, वही अब बचा है। यह एक सिक्का आपको सूचित करता है कि आपने अपनी भयानक गतिविधियों के परिणामस्वरूप इसके समान सैकड़ों सोने के सिक्के खो दिए हैं। सोने के सिक्के कोयले के टुकड़ों में बदल गए हैं। आपके मित्र खत्री ने संतों की सेवा की है, दिव्य भजन सुने हैं, भगवान के नाम का जाप किया है, पवित्र सभा का दौरा किया है और अपने पाप जलाए हैं। उसके पूर्व कर्मों के कारण उसका फल सूली पर चढ़ना माना गया। जितना अधिक उसने भगवान का नाम लिया, उतना ही अधिक वह उनके प्रति समर्पित हो गया और उतना ही अधिक उसके बुरे कर्म कम होते गए, जब तक कि उसका सूली पर चढ़ना एक कांटा नहीं बन गया जो सुई की तरह चुभ गया और उसे एक आपदा से सुरक्षित रखा। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर जो कहा, उससे व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि गुरुजी सच कह रहे थे। उसके सिर पर गुरु के स्पर्श से उसके अपराधों के पहाड़ जल उठे। वह गुरु के चरणों में झुक गया और कृपा की याचना की, मुझे सही मार्ग पर स्थापित करें। बुरे कर्म करने से बचने में मेरी सहायता करो और अच्छे कर्म करना सिखाओ। इस पापी को पवित्र लोगों की सभा में शामिल कर लो। गुरु ने उसे भगवान का नाम आशीर्वाद दिया। उनकी दिनचर्या बदल गई। वह पवित्र और पवित्र बन गया। वह भगवान का नाम जपने लगा। उन्हें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई।